Good morning everyone. Myself Ashu Sharma. I welcome you all in series of operating system. आज हम लोग इस सीरीज में राउंड रॉबिन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा सकता है। इससे पहले जो 3 टेक्निक हम लोगों ने डिस्कस की हैं, FCFS, STF, SRTF, आप उन वीडियोस को भी वॉच कर लीजिए। FCFS और STF टेक्निक को हम नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। SRTF और राउंड रॉबिन जो होती है प्रिमिटिव टेक्निक्स होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और गेट एग्जाम्स के लिए और आपके जितने भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं, ऑल दीज टेक्निक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, डेफिनेटली यू विल गेन कॉन्फिडेंस टू सॉल्व इन द एग्जाम्स एज वेल। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग टेक्निक। इस टेक्निक में हम लोगों को टाइम क्वांटम गिवन होता है, उस टाइम क्वांटम को यूज़ करके ही हम इसके गैंट चार्ट को बनाते हैं और बाकी की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसी के बेसिस पे फाइंड आउट की जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास में प्रोसेस गिवन है P1, P2, P3, P4, 4 प्रोसेस गिवन है। उनका अराइवल टाइम गिवन है। अराइवल टाइम गिवन है P1 का 0, P2 का 1, P3 का 2 और P4 का 4। इसी तरह से इसमें फर्स्ट टाइम भी दिया हुआ है। फर्स्ट टाइम में दिया हुआ है 5 4 2 1, 5 4 2, ये फर्स्ट टाइम दिया हुआ है। टाइम क्वांटम क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ये आपको अभी जो इसमें क्वेश्चन में दिया है वो 2। अब आपको सबसे पहले गैंट चार्ट लगाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 2 क्यू फॉलो करने होंगे। एक रेडी क्यू जो रैम में होता है, एक रनिंग क्यू जो CPU में होता है। तो आप यहाँ पे 2 मेंटेन करके चलेंगे, रेडी क्यू और रनिंग, ठीक है। ये 2 क्यू आप यहाँ पे मेंटेन करोगे। अब देखिए सबसे पहले हमारा प्रोसेस P1 है जिसका अराइवल टाइम 0 है, तो ऑब्वियस है कि P1 रेडी क्यू में सबसे पहले आएगा और ये रनिंग क्यू में भी जाएगा। तो जो P1 प्रोसेस है ये रेडी क्यू में आएगा और रनिंग क्यू में इसका जो टाइम स्पान होगा वो 0 से 2 होगा, क्योंकि टाइम क्वांटम आपको 2 दिया है। तो 2 के बाद ये वापस रेडी क्यू में जाएगा, 0 P1 2, इस तरह से। अब इसमें आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे P1 जब 0 से 2 चल रहा होगा तो उस समय यहाँ पे 2 प्रोसेस और आ गए होंगे। एक का टाइम जो अराइवल टाइम है वो 1 है, एक का अराइवल टाइम 2 है। तो यहाँ पे P2 और P3 प्रोसेस भी आ गए होंगे, तो वो रेडी क्यू में उस समय वेट कर रहे होंगे। P2 और P3 जिस सीक्वेंस में ये अराइव हो रहे हैं उसी सीक्वेंस में ये एड ऑन हो जाएंगे रेडी क्यू में। तो अब जब ये 2 टाइम यूनिट रन कर चुका है P1 प्रोसेस, तो इसका जो वर्स्ट टाइम रह गया वो 3 लेफ्ट रह गया, 5 - 2 3। इसके बाद में P2 P3, तो यहाँ पे P3 के बाद में फिर P1 को हम यहाँ पे एसोसिएट कर देंगे रेडी क्यू में। अब ये तो 3 रह गया, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है। तो अब नेक्स्ट जो रेडी क्यू में प्रोसेस है वो P2 है। तो P2 अब फिर से 2 क्वांटम चलेगा P2, और ये जो है हमारा 2 से 4 चलेगा। इस तरह से ये 2 to 4 चलेगा। तो इसका भी जो फर्स्ट टाइम रह गया है वो अब 2 रह गया है। अब P3, तो आप देख रहे हैं कि P2 जब चल रहा होगा 4 पर, तो आपका P4 प्रोसेस भी आ चुका होगा। P4 का जो अराइवल टाइम है वो 4 है। P4 प्रोसेस का अराइवल टाइम 4 है, तो यहाँ पे आपको P1 के बाद में P4 एड ऑन करना होगा, फिर उसके बाद P2 एड ऑन होगा, क्योंकि P2 कंप्लीट होगा, उधर P4 प्रोसेस आ चुका होगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ तक आ गए तो P3 आपका 2 अराइवल टाइम है और फर्स्ट टाइम भी 2 है, तो यहाँ पे P3 आ जाएगा, 4 to 6 चलेगा ये, ठीक है। और उसके बाद में P3 का तो कंप्लीट हो गया एग्जीक्यूशन टाइम, तो ये तो एग्जिट कर जाएगा CPU को, और कोई नया प्रोसेस इसके बाद हमें दिख भी नहीं रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखिए, जब आप इसको चलाएंगे P4 को, अब P1 आपका उससे पहले चलेगा, तो P1 का ऑलरेडी 3 हो चुका था, ये फिर से चलेगा, तो ये 2 टाइम क्वांटम चलेगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है।
अब इसमें एक लेफ्ट रह गया, तो 2 बार ये 2 टाइम यूनिट चल चुका है, तो P1 लास्ट में हम लगाते हैं। अब हम फिर से P4 पे आएंगे, P1 तक कंप्लीट कर लिया, P4 का एक एग्जीक्यूशन यूनिट है, तो ये P4 जो होगा ये आपका 8 to 9 चलेगा और यहाँ पे जाके ये एग्जिट कर देगा CPU को। इसके बाद में आप P2 पे आ जाएंगे, तो P2 आपका 2 रह गया था, तो ये आपका 11 तक चल जाएगा और फिर P1 आपका एक यूनिट चल के 12 तक चल जाएगा। तो ये आपका जो है टोटल जो कंप्लीशन टाइम होगा इस तरीके से आपका शो होगा, 0 to 4। उसके बाद में आप ये यहाँ पे P3, P1, P4, P2, P1, तो ये फाइनली 12 तक आ गया। ठीक है, तो ये आपका चल रहा है। तो अब इसके बाद में आपको सबसे पहले कंप्लीशन टाइम निकालना होता है, जो मैंने आपको बताया था, आपको राइट मोस्ट वैल्यू एंड में देखनी होती है। तो P1 का जो कंप्लीशन टाइम है वो आपका कितना है, 12। ठीक है, इसी तरह से P2 का जो कंप्लीशन टाइम है, राइट मोस्ट वैल्यू आप देखिए, P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है, 11। ठीक है, यहाँ पे जाके कंप्लीट हो रहा है। और P3 का कंप्लीशन टाइम है, P3 का अगर कंप्लीशन टाइम देखेंगे तो 6 है, 4 to 6 चल रहा है। और P4 का जो कंप्लीशन टाइम है वो आपका 9 हो रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीशन टाइम आ गया। अब आप इसके बाद में टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं, जो कि CT - AT होता है। तो CT आपके पास है ही, AT आपके पास है ही, CT आपने कंप्यूट कर लिया, AT आपके पास दिया है क्वेश्चन में। तो 12 - 0 12 हो गया P1 का, P1 का जो टर्न अराउंड टाइम हो गया वो 12 हो गया। P2 का टर्न अराउंड टाइम हो गया वो 11 - 1 यानी कि 10 हो गया। P3 का टर्न अराउंड टाइम आपका हो गया 6 - 2 4। P4 का जो टर्न अराउंड टाइम था वो हो गया 9 - 4 यानी कि 5। ये आपका आ गया टर्न अराउंड टाइम आ गया। इसी तरह से वेटिंग टाइम आप निकाल लीजिए। तो वेटिंग टाइम आपको P1 का वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था, टर्न अराउंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम 12 - 5 मतलब 7। P2 का 10 है आपका टर्न अराउंड टाइम और फर्स्ट टाइम है 4, तो 10 - 4 6। P3 का 4 - 2 2। P4 का 5 - 1 4। तो ये आपके वेटिंग टाइम हो गए। वेटिंग टाइम इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम माइनस फर्स्ट टाइम। फिर आपका रिस्पॉन्स टाइम, CPU अपीयरेंस फर्स्ट माइनस अराइवल टाइम। तो P1 का कितना हो जाएगा, P1 का भी अपीयर हुआ है 0 पे और इसका अराइवल भी 0 पे हुआ, तो 0 - 0 0। फिर P2 का, P2 अपीयर हुआ है 2 पे, अराइवल है 1 पे, तो 2 - 1 1, तो 1 कर दीजिए। P3 का, P3 की अपीयरेंस हुई है 4 पे और अराइवल हुआ है 2 पे, तो 4 - 2 2। P4 का, P4 आया है आपका 8 पर, अराइवल हुआ है 4 पे, तो 8 - 4 4। इस तरीके से आपका ये कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम कंप्लीट हो जाएगा। Thank you very much for being with me in this session. If you like this video, please subscribe my channel and press the bell icon so you may get the notification of the latest uploaded video. Along with this, you may watch German language video as well for A1 and A2 certification. Your suggestions are always most welcome. Have a nice day.